Hi kids, welcome to your English session and I am Anya and I am back with a new chapter. So today we will start with our lesson number 16. Alright, now children, as we begin with our lesson, before we start, let's have a quick warm-up session. Okay, now the title of the chapter today says Shivaji the Great Maratha. Have you heard about Shivaji children? क्या आपने महान योद्धा शिवाजी का नाम सुना है? वीर मराठा शिवाजी, है ना? शिवाजी एक बहुत ही गुणी और बहुत बुद्धिमान और बहुत ही पावरफुल योद्धा थे, ठीक है? उन्हें मराठास बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और साथ ही में उनका बहुत ज़्यादा जो है मान सम्मान करते हैं. Now, why he is respected so much by not only Marathas but the entire country, है ना? ना केवल महाराष्ट्र में मराठास बल्कि पूरे विश्व में ही शिवाजी को एक ग्रेट वॉरियर के नाम से जाना जाता है. ऐसा क्या क्वालिटी था शिवाजी में, वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? So let's study a chapter which tells us about the life history of Shivaji. Alright, so we will be studying one chapter and in this chapter certain small life incidents we are going to start which tells us about the different important phases of Shivaji's life. ठीक है? So let's get started. India has been the land of braves. यानी हमारा जो भारत देश है ये वीरों का देश माना जाता है. यहाँ पे कई वीर योद्धा जो हैं उन लोगों ने जन्म लिया है, ठीक है? One of them was Shivaji the Great Maratha. Shivaji was a Maharashtrian. He belonged to the Maratha community and इसीलिए उनको वीर मराठा के नाम से भी जाना जाता है. In this chapter, you will study about his bravery. So, in this chapter, we are going to study about Shivaji. When was he born? What was his childhood like? And then how did he become such a brave warrior? कैसे कैसे वो एक वीर योद्धा बने और उनकी कुछ वीरता के किस्से भी हम जो है चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's get started. The Mughal Emperor Aurangzeb had captured the whole of North and Central India and a part of South India. Alright? जो मुगल्स थे, देखो हमने SST पढ़ा है हम सब ने, right? SST, the history is divided into three parts ना, history, geography and civics. जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री अगेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, वन इज मिडिवल हिस्ट्री एंड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री. और जब हम मॉडर्न हिस्ट्री से पहले मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑलराइट, जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं और मिडिवल का एंड और मॉडर्न का बिगिनिंग पढ़ते हैं, उस दौर में हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसी दौर में शिवाजी एक बहुत ही फेमस राजा हुआ करते थे. ये जो मिडिवल पीरियड था बेटा, जो हमारा हिंदुस्तान का जो बीच का जो पीरियड है हिस्ट्री का, उस जमाने में बहुत से जो फॉरेन ट्रेडर्स ने पहले इंडिया में कदम रखा ट्रेड करने के लिए, यानी व्यापार करने के लिए. ऑलराइट, एंड लेटर ऑन दे स्टार्टेड स्टेइंग इन इंडिया और दे स्टार्टेड कैप्चरिंग डिफरेंट टेरिटरीज ऑफ इंडिया, है ना? जब वो लोग यहाँ आए, पहले तो वो ट्रेड करने आए, व्यापार करने की मंशा से आए, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर आने के बाद उन्होंने क्या शुरू किया, व्यापार जैसे जैसे फैलने लगा, उन्होंने देखा कि अरे भारतवर्ष में तो बहुत ज़्यादा धन धान्य है, बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून है, वेल्थ है, तो यहीं सेटल हो जाते हैं या यहाँ से जो है चीज़ें लूट के ले जाते हैं. अब कई लोग आए जो यहीं सेटल हो गए, कई लोग यहाँ पे सेटल नहीं हुए लेकिन यहाँ का सामान लूट के लेके चले गए. अब जो लोग आ रहे थे उनमें से कुछ ऐसे भी थे जैसे मुगल, ठीक है, कुछ मुगल एम्परर्स, कुछ नवाब्स ने भी इंडिया पे कब्जा कर लिया था. वन टाइम इट वाज कंप्लीटली रूल्ड बाय द मुगल्स. इंडिया का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वर रूल्ड बाय द मुगल रूलर्स, ठीक है? सो मुगल रूलर औरंगजेब, he was a very powerful emperor and what he did is he captured the whole north and central part of South India. ठीक है, इंडिया का जो मैप है, जो मैप अभी हमें दिखाई देता है, पहले इंडिया ऐसा नहीं था, ठीक है?
पहले जो मानचित्र था यानी जो मैप था वो थोड़ा डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि इंडिया में धीरे 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 बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए, कई लोगों ने इंडिया में से कई सारे पार्ट्स अलग कर दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे तो इंडिया में पहले पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था, बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, आपसी झगड़ों की वजह से, मतभेदों की वजह से पाकिस्तान जो है इंडिया से सेपरेट हो गया एंड नाउ इट इज अ सेपरेट कंट्री। इस तरह बांग्लादेश भी पहले क्या था, इंडिया का पार्ट था, बट नाउ इट इज अ सेपरेट कंट्री, राइट। सो ऐसे ही जब मुगल्स रूल करते थे इंडिया पे, तब इंडिया ऐसा नहीं था जैसा अभी है, बहुत ज्यादा एरिया था, इट वॉज अ वास्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट, एंड मुगल्स हैड कैप्चर्ड द प्राइम लोकेशंस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नाउ व्हाट आर द प्राइम लोकेशंस, यानी उन्होंने क्या क्या कैप्चर किया था, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया एंड अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ का पूरा रीजन कैप्चर कर लिया था, सेंट्रल इंडिया यानी इंडिया का जो बीच का ओशन है, प्लेटू रीजन जो है हमारा, वो पूरा कैप्चर कर लिया था, और साउथ यानी डेक्कन जो हमारा रीजन है उस पे भी कब्जा जमा रखा था। No one dared to face him. Now औरंगजेब was so powerful, उसकी सेना इतनी ज्यादा बड़ी थी कि कोई भी उसका सामना नहीं करना चाहता या उससे लड़ाई नहीं करना चाहता था। Most of the territories were resigned by him and the rest were under the control. तो जितनी भी ज्यादा टेरिटरीज थी ना, यानी जितने भी राज्य थे, चाहे वो छोटे या बड़े हो, ज्यादातर उस पे से मैक्सिमम नंबर ऑफ द टेरिटरीज वर अंडर हिज रेन, मतलब उसी के राज के अंडर था। किसके राज के अंडर था? औरंगजेब के राज के अंडर था। ओके, अबाउट दिस टाइम देयर रोज अ ब्रेव मराठा लीडर शिवाजी इन द डेक्कन हु फेस्ड औरंगजेब ब्रेवली। और जब औरंगजेब का जो डर है वो बढ़ता ही जा रहा था, लोगों में एक भय बढ़ता जा रहा था और औरंगजेब को कोई हरा नहीं पा रहा था, उसी दौर में एक बहुत ही वीर योद्धा का जन्म हुआ जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई, और वो कौन थे? वो थे शिवाजी, ठीक है, वो थे शिवाजी, और वो मराठा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। शिवाजी was born in 1627 in the fortress of Shivneri in the Western Ghats. When we study the peninsular India, बेटा, इंडिया नीचे से तीनों तरफ से पेनिनसुलर फॉर्म करता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन मैप को देखें, सो हाउ इज इंडिया, कुछ इस तरीके का बनता है ना, राइट, ये इस तरह का कुछ बनता है। तो ये जो पोर्शन है, द पोर्शन विच इज कवर्ड फ्रॉम 3 sides with water, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है और ईस्टर्न घाट्स है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ईस्टर्न घाट्स, ये जो एक कोस्टल प्लेन्स के इधर ही वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं। तो शिवाजी जो है वो वेस्ट डेक्कन में वेस्टर्न घाट्स यानी वेस्टर्न घाट में शिवनेरी एक बहुत सुंदर जगह है, वहां पे उनका जन्म हुआ, ठीक है। एंड व्हेन ही वाज बोर्न इन द ईयर 1627. His father was Shahji. He was an officer in the army of Sultan of Ahmednagar. Shahji received the Jagir of Pune from the Sultan. अच्छा, पहले राजा महाराजा क्या करते थे, जो नवाब या राजा होते थे, अगर वो किसी से खुश होते थे ना, तो उनको गिफ्ट के तौर पे या इनाम के तौर पे हमेशा कैश नहीं देते थे, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार ही आपको पैसे देंगे, कभी गोल्ड कॉइन्स देते थे, कभी घर देते थे, ठीक है। कई बार क्या होता था, अपना जो उनका साम्राज्य होता है उसका एक छोटा सा लैंड दे दिया या एक छोटा सा सिटी का एरिया दे दिया कि ये अब आप इस पे मतलब आप देख रेख करेंगे, आप इसके लीडर बन जाएंगे, आप इसके राजा बन जाएंगे, ठीक है, और जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो आप हमारे पास डिपॉजिट करवाएंगे टाइम टू टाइम, क्लियर। सो His father Shahji, he was an officer in the army of Sultan of Ahmednagar, और अहमदनगर ने क्या किया था, पूना जो एरिया है, पुणे जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, पुणे को क्या किया था, जागीर के तौर पे उनको दे दिया था। किसको दे दिया था? शाहजी को। और शाहजी कौन थे? शिवाजी के पापा यानी पिताजी। ऑलराइट, so children, have you understood this much?
Let's move further. Shahaji had to be away from home most of the time, so Shivaji was brought up by his mother Jijabai. So शाहजी क्योंकि अपने जो राजसी काम है या आर्मी के चीफ होने के वजह से कई बार उनको आर्मी के काम से भी जाना पड़ता था नवाब के साथ, इसीलिए ज्यादातर समय किसके साथ बीता शिवाजी का, उनकी माता के साथ। और उनकी ममा का क्या नाम था, उनका ममा का नाम था जीजाबाई, ठीक है। हिज मदर्स नेम वाज जीजाबाई। So Jijabai again was a very brave lady and she was also very intelligent and religious. Jijabai जो थी, as you can see in the picture, this is Jijabai and this is the young Shivaji, okay? So Jijabai जो थी वो काफी ब्रेव थी, काफी साहसी थी, बहुत इंटेलिजेंट थी और बहुत ही ज्यादा धार्मिक किस्म की महिला थी। और उन्होंने यही सारे गुण किसमें डाले, शिवाजी में। She used to tell him stories of Ramayana and Mahabharata and sang songs about the brave deed of their heroes. तो बचपन से ही शिवाजी की माँ उनको ऐसे वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाती थी जिनसे उन्हें प्रेरणा मिल सके और वो भी बड़े होकर उन्हीं योद्धाओं की तरह बन सके। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल महाभारत में पांडव और कौरवास के बारे में बताना, रामायण में राम प्रभु श्री राम के बारे में बताना। तो इस तरीके से वो डिफरेंट ब्रेव हीरोज या ब्रेव सोल्जर्स के बारे में शिवाजी को बचपन में कहानियां सुनाती थी ताकि शिवाजी उनसे मोटिवेटेड हो और इंस्पायर्ड हो। Shivaji's education was completed under the guidance of Dadaji Konddev. So who was the teacher of Shivaji? Dadaji Konddev. Alright, he was the teacher of Shivaji. He used to teach him to ride, shoot and lead. So what kind of training did Dadaji Konddev give Shivaji? He used to give him training about shooting and riding and how to become a good leader. His companions were though tough and hardy shepherd boys of the hills. Now Shivaji, like every child, must be having certain friends also. Companion means उनके सहभागी या फिर जो उनके साथ रहने वाले बच्चे, उनके फ्रेंड्स की तरह उनके साथ बड़े होते चले गए जो लोग, या उनके साथ जो लोग मित्र थे उनके। ऑलराइट, तो his companions were the tough and hardy shepherd boys of the hills. तो शिवाजी जो है एक समृद्ध परिवार में पैदा होने के बाद भी उनकी जो दोस्ती थी ज्यादातर किनसे थी, जो पहाड़ियों पे शेफर्ड बॉय यानी बकरवाल या भेड़वाल ये लोग जो रहते थे इनके बच्चों के साथ ज्यादा दोस्ती थी। He rode wildest horses and explored the thickest jungle with them. और वो उनके साथ कई बार दूर दूर सैर सपाटे पे निकल जाते थे। सबसे ज्यादा जंगली घोड़ों को शिवाजी काबू में करने की कोशिश करते, ठीक है, और कई बार तो बहुत घने घने जंगलों को भी एक्सप्लोर करने निकल जाते। Soon he had a small band of loyal followers of his own. और शिवाजी इतने खुद साहसी थे और इतने ज्यादा बुद्धिमान थे कि बहुत ही जल्द उनके जो हम उम्र के लोग थे उनमें उनकी पॉपुलैरिटी क्या होने लगी, बढ़ने लगी, और कई लोग जो है उनका अनुसरण करने लगे, उनको फॉलो करने लगे और उन्हीं को अपना लीडर मानने लगे। ऑलराइट, He used to see dreams of uniting the Maratha people and setting up an independent kingdom. अब जिस वक्त ये बात चल रही है उस वक्त भारत में जो है हर प्रांत बटा हुआ था, हर राजा एक दूसरे से अपने आप को अधिक शक्तिशाली प्रमाणित करने की एक दौड़ में लगा हुआ था, ठीक है। कोई राजा बोलता मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, दूसरा राजा बोलता मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तो हर एक राजा जो है एक दूसरे को ज्यादा शक्तिशाली बोलने के लिए तैयार था। राइट, क्लियर? He used to see dramas of uniting the Maratha. So he used to see dreams and dramas. वो बहुत तरह तरह के ड्रीम्स अपने देखते थे कि किस तरीके से मैं सारे मराठा योद्धाओं को एक साथ कर सकूं, ठीक है। जो भी उनकी ममा उनको कहानियां सुनाती थी उनसे प्रेरित होते थे और फिर उन्हीं को अपने दोस्तों के साथ एक्ट करते थे, और वो हमेशा यही सपना देखते थे कि ये जो भारत खंडित है, खंडित मतलब टुकड़ों में बटा हुआ है, उस सब को कैसे एकजुट होकर एक संगठित राष्ट्र बनाया जा सके। ऑलराइट, तो वो चाहते थे कि मराठा किंगडम इंडिपेंडेंट हो जाए और किसी के भी अधीन ना हो, किसी की भी अंडर ना हो। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर।
When he was about 19 years old, he captured the small hill fort known as Torana near Puri. Now शिवाजी जब छोटे थे बचपन से ही उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने जो अपना साहस है उसका प्रदर्शन शुरू कर दिया था एंड पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग हिज वर्क। ऑलराइट, 19 साल की उम्र में ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हिल फोर्ट यानी हिल्स पे एक किला था जिसको उन्होंने कैप्चर कर लिया एंड द नेम ऑफ दैट हिल फोर्ट इज Torana. Alright, and where is it located? It is located in Pune. Clear? It is located in Pune. So Torana and Pune, you should remember. This was the first fort that Shivaji had captured. He captured 4 more forts within a year. यानी एक ही साल के अंदर उन्होंने 4 और forts को capture कर लिया. Unfortunately, he had spent all his money and had nothing left to pay his soldiers with. Now, children, what happens? Even a king has to pay certain wages to his army. है ना, जो सोल्जर्स हमारे लिए लड़ रहे हैं उनका काम है लड़ना, लेकिन जो लड़ रहे हैं उन्हें भी तो पेमेंट देने की जरूरत पड़ती है ना कुछ पैसे रेम्यूनरेशन तो उन्हें भी चाहिए होता है। तो जब शिवाजी इतनी लड़ाइयां लड़ रहे थे एक के बाद एक, तो एक टाइम ऐसा आया कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने सोल्जर्स को सैलरी दे सके या उनको पैसे दे सके। One day when he was sitting in his fort, a messenger entered. He said, "I have a news for you, sir." "What news?" mumbled Shivaji, fearing the words. So now, when he was one day sitting in his fort, वो अपने fort पे बैठ के एक दिन चिंता कर रहे थे, डिफरेंट तरह की मतलब उनको चिंता सता रही थी कि क्या करें, पैसे कहाँ से अरेंज करें, ये सब सोच रहे थे। तो इतने में एक मैसेंजर आया। मैसेंजर इज समबडी हु ब्रिंग्स मैसेजेस, है ना, दूत। तो एक जना आया और उसने क्या बोला कि आई हैव सम न्यूज फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक समाचार है। अब ऐसी बात सुनते ही शिवाजी को टेंशन हो गई कि पता नहीं अब कौन सी न्यूज है, ऑलरेडी परेशानियां चल रही हैं और पता नहीं कहीं एक्स्ट्रा कोई गलत न्यूज ना आ जाए। ठीक है। The messenger said, "Good news, of course. Some treasure is going to be taken from Kalyan to Bijapur." तो उन्होंने क्या बताया, मैसेंजर ने बताया कि एक अच्छी खबर है लीडर, कुछ ट्रेजर यानी खजाना, ठीक है, ट्रेजर मीन्स खजाना। तो उन्होंने बोला कि कुछ सामान ऐसा है खजाना जो कि कल्याण से, कल्याण इज अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस एंड बीजापुर अगेन अ नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है। तो कुछ सामान जो है कल्याण से बीजापुर लेके जाया जा रहा है। Become suddenly alert, Shivaji said, "We must get it. There is a Muslim governor at Kalyan. He must be sending money to the Sultan of Bijapur. This is the money taken from the poor Maratha farmers. We must get it back." अब जो मुगल्स थे ना, सब मुगल्स अच्छे नहीं थे। Only a handful of Mughals were good. Most of the Mughals were quite greedy and they always wanted to capture the territories and also inflict the weaker sections of the society with pain. ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या करते थे, वो लूट मार में विश्वास करते थे। गरीब किसान से लूट लिया, उनका जो खेती का फसल है वो लूट लेना, उनका जो पैसा है वो लूट लेना, या फिर उनसे अननेसेसरी टैक्सेस लेना। तो किसी ना किसी रूप में जो ये गरीब लोगों को है ठग लेते थे या फिर लूट लेते थे। तो शिवाजी हमेशा जो है मुगल्स को सबक सिखाना चाहते थे। अब उनको जैसे ही पता चला कि कल्याण से बीजापुर जो है पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं या ट्रेजर खजाना जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उन्होंने बोला हमें किसी भी तरह से ये जो खजाना है इसको अपने कब्जे में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है, ये जो जितना भी लूट का पैसा है, ये किसने लूटा है? ये बेसिकली एक मुस्लिम गवर्नर ने लूटा है और वो कहाँ भेज रहा है इसको, वो उसे बीजापुर के सुल्तान को दे रहा है। ठीक है, और ये जो पैसा है इस पे एक्चुअल में उनका हक नहीं है। क्यों उनका हक नहीं है? बिकॉज ये सारा पैसा किससे लिया गया है, जो गरीब किसान हैं उनसे जबरदस्ती उनको बेवकूफ बना के उनसे सारा पैसा ले लिया गया है। उन्होंने बोला कि किसी भी हाल में हमें ये पैसा उनसे वापस ले लेना चाहिए। शिवाजी मेड अ प्लान इमीडिएटली। 2 days later they attacked the treasure cart on a narrow rocky road at the foot of some high hills. The attack was so fierce that the treasure was easily carried off by Shivaji to his fort. Now Shivaji immediately developed a well plan.
ठीक है, एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा प्लान बनाया so that he could rescue all the treasure. वो सारा धन वापस ले आए, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक प्लान डेवलप किया और प्लान के मुताबिक ही 2 दिन बाद उन्होंने जो है अचानक से अटैक कर दिया। अब जो गवर्नर था वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था, ही वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर सच अटैक, तो वो इस अटैक का सामना नहीं कर पाया। ठीक है, ये अटैक इतना जबरदस्त था कि गवर्नर को टाइम ही नहीं मिला सोचने का, समझने का, या उसके मुकाबले में शिवाजी के साथ फाइट करने का। और शिवाजी बहुत ही आसानी के साथ क्या लेके वापस आ गए, सारा जो लूटा हुआ धन था वो अपने साथ वापस लेके आ गए। When the Sultan of Bijapur heard about the attack of Shivaji, he became very angry. अब जब सुल्तान ऑफ बीजापुर के पास पैसा नहीं पहुंचा और उन्होंने इंक्वायरी की तो उन्हें पता चला कि ऐसे बीच रास्ते में शिवाजी ने अटैक किया था और सारा पैसा वो अपने साथ लेके चले गए, तो वो तो तिलमिला उठे। He was very angry and furious. He arrested Shivaji's father and announced not to release him until Shivaji promised to behave himself. उन्होंने immediately क्या किया, he gave orders and he got his father arrested. शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी, उनको अरेस्ट करवा लिया और कहा कि जब तक शिवाजी सारा पैसा वापस नहीं कर देते और अपनी हरकतों को नहीं सुधारते तब तक शिवाजी के फादर को वो रिलीज नहीं करेंगे। Now Shivaji was forced to stop his attacks on Bijapur territory for a few years, but even during this time he did not sit idle. He called a meeting of many Maratha chieftains and brought under his control many Maratha chieftains who had grown powerful owing to the weakness of the ruler of Bijapur. Thus he brought the whole of the North Konkan area under his control by 1658. So what did they do? शिवाजी, क्योंकि उनके फादर को अरेस्ट कर लिया था तो शिवाजी कुछ कर नहीं सकते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिवाजी को बोल दिया कि अटैक्स नहीं करना या कुछ नहीं करना, क्या किया जाए। तो एज यूजुअल शिवाजी को रोकना पड़ा। जब शिवाजी ने रोका तो क्या वो शांत होके बैठ गए? नहीं, वो शांति से नहीं बैठे। ये जरूर है कि उन्होंने अटैक्स करने कम कर दिए बीजापुर पे, किसी भी तरह का अटैक नहीं किया, लेकिन अटैक बिना किए भी उन्होंने मीटिंग्स, सीक्रेट मीटिंग्स हेल्ड करनी शुरू कर दी। उन्होंने जितने भी ये स्कैटर्ड मराठा किंग्स थे ना, है ना, मराठा के जो डिफरेंट डिफरेंट चीफ्स थे, सरदार थे, उन सबको क्या करना शुरू कर दिया, उन सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, एकत्रित करना शुरू कर दिया, so that they all together can rise up as a single united power, है ना। सारे लोग एकजुट होकर अगर किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो जो जंग है वो लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। Have you understood this much, children? The Sultan of Bijapur could not bear this. He decided to send Afzal Khan, one of his most fearful generals, with a large army to punish Shivaji. अब जो बीजापुर के सुल्तान थे वो, उनको जब इस बात का पता चला कि शिवाजी इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं और इस तरह सबको जो है सुल्तान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ गया। और इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, बल्कि अपने सबसे विश्वास पात्र सैनिक यानी अफजल को उनके पास भेज दिया। अफजल जो था वो सुल्तान ऑफ बीजापुर का एक जनरल था और उसके पास बहुत सारी आर्मी के साथ उसको जो है शिवाजी के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया कि शिवाजी को पनिशमेंट दो, जाओ जाकर मेरा काम पूरा करो, मेरा ऑर्डर मानो और शिवाजी को पनिशमेंट दो। ऑलराइट, Afzal boasted publicly, I will take the wretched Maratha prisoner without even demounting from my horse. Now Afzal was a very प्राउड पर्सन, ठीक है, उसे अपनी पावर्स के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। उसे लगा कि वही शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, और शिवाजी तो बहुत ही आम कोई है, उनको हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, वो बहुत ही आसानी के साथ क्या करेंगे, शिवाजी को कैप्चर कर लेंगे। तो उन्होंने हर जगह क्या बोलना शुरू कर दिया, ऐसी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि मैं अपने घोड़े से भी नहीं उतरूंगा, मुझे उतरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं घोड़े पे बैठ के ही सिर्फ ऑर्डर दूंगा and Shivaji would be captured. Alright. He made a plan to capture Shivaji. He sent a Brahmin named Krishnaji to tell Shivaji that the two commanders should meet and settle things without fighting. But Shivaji could not be tricked. He managed to make Krishnaji confess that Afzal meant to kill him. अब अफजल बहुत चालाक था, उसने एक प्लान बनाया, उसने एक चाल चली, षड्यंत्र रचा। उसने क्या किया, कृष्णा जी एक ब्राह्मण थे, उनको शिवाजी के पास मैसेंजर के तौर पे भेजा
और बोला कि शिवाजी को जाकर कहो कि मैं अफजल जो जनरल हूँ सुल्तान ऑफ बीजापुर ने मुझे भेजा है और इसके भेजा है ताकि हम दोनों मिलके बिना किसी झगड़े के एक संधि कर लें, आपस में झगड़े को खत्म कर लें, आपस में मिलजुल के बात करके समस्या का समाधान करते हैं। अफजल के डराने पे और अफजल के कहने पे कृष्णा जी पहुंच गए शिवाजी के पास। कृष्णा जी ने शिवाजी को सारी बात बताई, लेकिन शिवाजी ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। He knew that Afzal is not a right person and he can trick in any way. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्णा जी को अपनी बातों में उलझा के उनसे सारी असलियत निकलवा ली। तो कृष्णा जी को सारी ही बात जो है शिवाजी को बतानी पड़ी कि एक्चुअली अफजल जो है इन रियलिटी ही वांट्स टू किल यू। ऑलराइट, तो ये अफजल का एक प्लान है, ये उसकी चाल है कि वो आपको बुलाकर मारना चाहता है। Shivaji was ready to meet Afzal alone. He wore a steel helmet and covered it carefully with his turban. He wore a suit of strong armor beneath his tunic. He hid a dagger up in his sleeve and he held a Bagnakha, that is steel claw, in his palm of the left hand. So now what he did? अब शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी बहुत ही चालाक थे। वो अफजल को किसी भी तरह ये नहीं जानने देना चाहते थे कि उन्होंने अफजल की पूरी प्लानिंग को समझ लिया है। उन्होंने भी अफजल की तरह ही चालाकी की। क्या किया? उन्होंने सबसे पहले एक स्टील का मुकुट पहना ताकि उनके हेड को किसी तरह का कोई नुकसान न हो, और मुकुट के आसपास चारों तरफ टाइटली जो है पगड़ी बांध ली। ठीक है, फिर उन्होंने एक आर्मर पहना। आर्मर, यू अंडरस्टैंड, आर्मर इज जो हम राजा महाराजा यहाँ लोहे का एक पहनते थे ना, चेस्ट गार्ड, वो पहन लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या पहना? उन्होंने जो है हाथों में नेल क्लॉज पहने लोहे के। ऑलराइट, एंड फिर वो इस तरीके से रेडी हो गए। I came as a friend, said Afzal Khan as he moved towards Shivaji. I am happy to see you. तो जब वो अफजल से मिले तो अफजल उनको देख के बड़ा ही ढोंग करने लगा। He started behaving in a very friendly manner. He said कि मैं तो आपसे दोस्ती करने आया हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपके साथ मित्रता करने आया हूँ। ऑलराइट, मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के। He saw that Shivaji had come to meet him without sword. At first it appeared that the two were embracing each other, but actually Afzal Khan had held Shivaji's neck in a wrestler's grip with his left hand and stuck him with his sword. So क्या किया शिवाजी ने? इनिशियली वो उसने गले लगा लिया। किसको गले लगा लिया? अफजल ने शिवाजी को गले लगा दिया। अब दूर से कोई अगर इन दोनों को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे दोनों गले मिल रहे हैं, बट इन रियलिटी इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। व्हाट वाज इट एक्चुअली? व्हाइल हगिंग ईच अदर, अफजल वाज ट्राइंग टू किल शिवाजी। वो उनकी गर्दन को दबोच रहा था, उनके गले को दबाने की कोशिश कर रहा था। और शिवाजी तो जानते ही थे, ही वाज ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड, वो बहुत अच्छे से भाग चुके थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। शिवाजी वाज सेव्ड बाय हिज स्टील सूट। In the meantime, Shivaji had plunged the dagger into Afzal's body and torn open his belly with his Bagnakha. Can you see what he did? शिवाजी को जब वो उनका दम घोटने की कोशिश कर रहा है, तो शिवाजी वॉज वेरी अलर्ट, वो भाग चुके थे। उन्होंने इसी टाइम का मौके का फायदा उठाते हुए क्या किया? जो डैगर यानी जो कटार लेके आए थे, डैगर मीन्स कटार, जो कटार लेके आए थे वो एकदम से क्या किया? अफजल के पेट में घुसा दिया, और फिर जो उनका बाघ नखा था उससे उसकी बॉडी को एकदम फाड़ दिया। ऑलराइट, Shivaji fired a cannon and the Maratha soldiers who were hiding in readiness fell upon Afzal's men and defeated them. शिवाजी ने क्या किया? एक कैनन से गोला छोड़ा। What is cannon? कैनन मतलब कमान, ठीक है, बड़ा सा जो शिप सॉर्ट ऑफ होता था जिसमें बड़ी सी पाइप होती थी और जिसमें जो है आग के गोले डाल के, बम के गोले डाल के जो है हम वो ब्लास्ट कर सकते हैं, उनको कैनन्स बोलते हैं। ऑलराइट, सो शिवाजी ने क्या किया? कमान चलाया। कमान से जैसे ही जोर से ध्वनि हुई, आवाज हुई, तो जितने भी मराठा सोल्जर्स थे उनको सिग्नल मिल गया एंड दे ऑल लॉन्च देयर अटैक ऑन अफजल्स मेन। अफजल अपने साथ छुपा के सैनिक तो लेके ही आया था, उसका तो प्लान ही था कि शिवाजी को मारेगा, तो उन लोगों पे मराठा सोल्जर्स ने अटैक कर दिया। Now the Sultan of Bijapur was forced to accept Shivaji as the ruler of the whole Konkan region. अब क्योंकि
मराठा मतलब शिवाजी और बाकी जो मराठास थे, जो सोल्जर्स थे, उन लोगों ने अफजल के लोगों को हरा दिया था। तो फाइनली अब सुल्तान ऑफ बीजापुर के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उन्हें जो है शिवाजी को कोंकण रीजन का राजा घोषित करना पड़ा। Have you understood this much, children? Let's move further. The power of Marathas grew steadily. Shivaji was crowned the king of the Marathas of Raigad in 1674. अब धीरे धीरे जो है मराठास का मनोबल बढ़ता चला गया और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। वो एक के बाद एक चीजें कैप्चर करने लगे। ठीक है। At last, his last and his greatest expedition was to the south. अब कई जगह को शिवाजी ने अपने अंडर में कैप्चर कर लिया, कई जगह उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया और उनका जो लास्ट और सबसे पावरफुल एक्सपीडिशन था यानी यात्रा थी वो यहाँ की तरफ थी, वो थी साउथ इंडिया की तरफ यानी साउथ की तरफ। शिवाजी वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ ब्रेव फियरलेस वॉरियर। His soldiers and his people praised and loved him very much. अब उनके इन्हीं गुणों के कारण जो है शिवाजी को उनके सोल्जर्स और बाकी जो लीडर्स थे वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे और बहुत ज्यादा मानते थे। Alright. Shivaji possessed a lot of personal charm. Whenever he spoke, he seemed to smile. He had true concern for well-being of his people and worked hard to improve their condition. अब शिवाजी जो थे वो उन राजाओं में से आते हैं जो लोग अपने से पहले दूसरों का सोचते हैं, यानी वो राजा जो कि प्रजा के हित के बारे में ज्यादा सोचे। तो वो हमेशा क्या करते थे, सबसे बहुत ही सुंदर व्यवहार करते थे और उसके साथ ही सबका बहुत देखभाल करते थे। जिसको भी जब जरूरत पड़ती थी वो शिवाजी से निसंकोच मदद ले सकता था। He commanded such love and respect that he moved alone without much protection. अब क्योंकि वो सबको इतना ज्यादा प्रेम करते थे और सभी उनका इतना सम्मान करते थे, इसीलिए शिवाजी कई बार जो है अकेले ही निकल जाते थे बिना किसी सोल्जर के, क्योंकि उन्हें किसी से डर ही नहीं था। और जो लोग सम्मान करेंगे वो आपको कभी नुकसान नहीं करेंगे और शिवाजी को सभी मराठा बहुत सम्मान करते थे, इसीलिए कोई भी उनपे कभी अटैक करने की सोच भी नहीं सकता था। The people of Maharashtra were always ready to sacrifice all they had for him. Songs of Shivaji's bravery are sung even till this day. He has become one of the most popular heroes of Indian story. तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए स्पेशली, वैसे तो शिवाजी पूरे भारतवर्ष का गौरव हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो खुद मराठा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसीलिए महाराष्ट्र के लोगों के लिए वो अलग ही एक श्रेणी पे विराज करते हैं और महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो उनको अलग ही नजर से देखते हैं। उनको लिए एक तरह से शिवाजी भगवान का ही रूप है और वो उन्हें ईश्वर की तरह ही पूजा करते हैं। आज भी जो है टिल डेट आज भी शिवाजी के साहस के, उनके ब्रेवरी के किस्से जो हैं हर एक कोने में सुनाई दे सकते हैं। इवन अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो बच्चा बच्चा जो है वो शिवाजी का गुणगान करता है। शिवाजी की जो साहस है या फिर उनका जो मनोबल है, जिस तरह से उन्होंने अपने राज्य के लिए काम किया है या अपनी प्रजा के लिए काम किया है, उसने ही उनको क्या कर दिया है, अमर बना दिया है और वो हमेशा ही भारतवर्ष के वीर सपूतों में से एक कहलाएंगे। So I hope children you have understood the chapter quite well. Let's begin with the exercises now, children. The first exercise says take the correct option. Certain questions have been given and we would be taking the most suitable answer. Alright, let's get started. First one, Shivaji was born in 1615, 1627, 1725 or 1945. So the answer is 1615. Alright, option number A, 1615. Next, second one, Shivaji captured the fortress of Torana at the age of. शिवाजी ने तोराना का फोर्ट किस एज में कैप्चर किया था यानी कब्जा किया था? 19, 29, 39 और 49. तो करेक्ट ऑप्शन इज 19. केवल 19 साल की उम्र में ही उन्होंने तोराना जो पूना में है उस हिल फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। थर्ड, शिवाजी किल्ड औरंगजेब, अफजल खान, कोंडदेव, सुल्तान. किसको मारा था शिवाजी ने? कौन मारने आया था शिवाजी को? अफजल, और अफजल को ही मारा था।
So option number B is correct. Next, Dadaji Kondev was Shivaji's father, teacher, brother or guardian. So he was his teacher. उन्होंने शिवाजी को घुड़सवारी, तलवार चलाना और लीडरशिप क्वालिटीज सिखाई थी. Fifth one, Shivaji was crowned in 1627, 1727, 1674 और 1707. तो आंसर है 1674, जब उन्होंने जो है कोंकण रीजन को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था. तब सुल्तान ऑफ बीजापुर ने मजबूर होकर शिवाजी को कोंकण राज्य का राजा घोषित कर दिया था. Let's move to next exercise. Children, let's do the fill in the blanks now. Different statements have been given and we have to discuss each and every statement together. During the reign of Aurangzeb, the whole of the north and central India and the part of south India were under the control of Mughals, or you can write capture of Mughals. Both are correct, control and capture. Okay. Next one, Dadaji Kondev was Shivaji's teacher and his mentor. Okay. Third one, we must dash it back. We must get it back. जब सुल्तान ऑफ बीजापुर के पास सारा ट्रेजर भेज रहे थे मुस्लिम गवर्नर, तो जब खबर दी मैसेंजर ने आकर शिवाजी को, तो ही इमीडिएटली सेड कि हमें वो सारा पैसा ले लेना चाहिए, तो वी मस्ट गेट इट बैक. When the Sultan of Bijapur heard the attack of Shivaji, he became angry. वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए. So you can write angry or furious. Next one, fifth one, Shivaji should not be dash. Shivaji should not be what? Shivaji should not be, याद करो कि जब सुल्तान ऑफ बीजापुर को सब कुछ पता चला था, तो वो शिवाजी को जिंदा नहीं रखना चाहते थे, शिवाजी को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते थे. तो शिवाजी शुड नॉट बी लेफ्ट अलाइव. Sixth, Shivaji was dashed to meet Afzal Khan. Shivaji was prepared to meet Afzal Khan, या फिर Shivaji was ready to meet Afzal Khan. Seventh, he captured 4 more dash within a year. So he captured 4 more forts. उन्होंने 4 और किले. So 4 more forts within a year. And the last one, his soldiers and his people respected and loved him very much. His soldiers and his people respected and loved him very much. Moving forward, we have tick the correct options. That is, we need to tick the true options, and the statements which are false, we need to cross them out. So शुरू करते हैं. First one, Shivaji was born in 1670. So yes, this is a right option. Next, Shivaji's father Shahaji was an officer in the army of Sultan of Ahmednagar. Yes, this is again true. Next, third one, Shivaji could not manage to make Krishnaji confess Afzal meant to kill him. No, this is false. He had confessed. Next, fourth, Afzal Khan saw Shivaji had come to meet him without any sword. Yes, this is true. And last one, the power of Marathas grew steadily. Yes, this is again true. So the options are correct. Now let's see question number D. It says match the following. Certain words have been listed below under column A and certain words are there under column B. We have to match them accordingly. Aurangzeb kaun tha? He was a Mughal king, so we will match Aurangzeb with the Mughal king. Shivaji died in. Shivaji, when did he die? He died in 1680. Jijabai. Who was Jijabai? His mother. Then Shahaji. Who was Shahaji? He was his father. And Shivaji was crowned at Raigad in 1674. Right? Shivaji was crowned at Raigad in 1674. Alright children, we are done with this also. Let's move further. Answer the following questions. First one, when was Shivaji born? So Shivaji was born in 1615, that is 1650. Second, who was the guardian and tutor of Shivaji? Guardian or tutor कौन थे शिवाजी के? His mother. His mother was the guardian and tutor of
शिवाजी. Who arrested Shivaji's father? शिवाजी के फादर को किसने पकड़ा था? शिवाजी के पापा को किसने पकड़ लिया था? सुल्तान ऑफ बीजापुर. तो सुल्तान ऑफ बीजापुर arrested Shivaji's father. Next, fourth one, who was Afzal Khan? Afzal Khan was a general of Sultan of Bijapur. Sultan of Bijapur के general थे, so he was a general of Sultan of Bijapur. Fifth one, what did Afzal Khan boast publicly? Afzal Khan ने क्या अफवाह फैलाई थी? प्राउड था ना वो, बहुत ज्यादा घमंडी था. उसने क्या बोला था? He said that I will capture Shivaji without even demounting from my horse. Sixth one, what did the messenger say to Shivaji? शिवाजी को क्या बोला मैसेंजर ने? The messenger told Shivaji that a treasure was going from Kalyan to Bijapur. Alright, seventh one, how was Afzal Khan killed? So, when Shivaji and Afzal Khan met each other, Afzal Khan tried to hug Shivaji in a way so that he could be killed. Shivaji was quite intelligent and he had prepared himself ahead of this. So what he did, he immediately inserted the dagger inside his stomach and with his baghnam he tore his body. Right? Last question, when did Shivaji die? Shivaji died in 1680. Okay? Now exercise number F, who said? किसने कहा? I have news for you, sir. मेरे पास आपके लिए खबर है. The messenger said this. ठीक है? So we'll write the messenger. Here, what news? किसने पूछा? क्या news? शिवाजी. शिवाजी ने पूछा था ना, क्योंकि वो बहुत चिंतित थे. So शिवाजी. I came as a friend. मैं तो दोस्त की तरह आया हूँ आपसे मिलने. अफजल खान. ये अफजल खान ने बोला था जब वो शिवाजी से मिलने के लिए आए. Okay, children. So with this, we finish with the exercises also. I hope you have understood the chapter quite well and you have been inspired by the character of great Maratha leader Shivaji. और आप भी उनसे प्रेरित होके उन्हीं की तरह वीर और साहसी बनेंगे. राइट? सो विद दिस वी एंड अनदर चैप्टर ऑफ योर क्लास 8 बुक. मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो and where we would be discussing something new and interesting. Children, bye bye and take care. Stay tuned for the new video.